हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आषाढ़ी बीज की सबसे पौराणिक कथा और ये दो रहस्य आप जानकर अपनी ज़िंदगी को पावन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आषाढ़ी बीज है कब और इसकी रथ यात्रा कब शुरू हो रही है। आषाढ़ी बीज इस साल 11 जुलाई 2021 इसकी रथ यात्रा सुबह 7:45 के बाद शुरू हो सकती है। अब देखते हैं आषाढ़ी बीज की जगन्नाथ भगवान की सबसे लोकप्रिय कथा। श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रातः काल भगवान श्री जगन्नाथ को खिचड़ी का बाल भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि प्राचीन काल में एक भक्त कर्माबाई प्रातः काल बिना स्नान किए ही ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाया करती थी। कथा अनुसार देखें, ठाकुर जी स्वयं बाल रूप में कर्माबाई की खिचड़ी खाने आते थे, लेकिन एक दिन कर्माबाई के यहाँ एक साधु मेहमान बनकर आया। उसने जब देखा कि कर्माबाई बिना स्नान किए खिचड़ी बनाकर ठाकुर जी को भोग लगा देती है, तो उसने उन्हें ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दिया। ठाकुर जी का भोग बनाने व अर्पित करने के कुछ विशेष नियम बताए। विशेष नियम में उन्होंने बताया कि स्नान आदि इत्यादि कर्म करने के बाद आपको ठाकुर जी के लिए भोग बनाना चाहिए। इसके बाद तैयार होकर आपको ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। ये सारी बातें बताई, नीति नियम बताए कि साधु के लिए सबसे पहले करना चाहिए। ये सारी बातें विस्तार से उस ब्राह्मण ने कर्माबाई को बताई। अगले दिन कर्माबाई इन नियमों के अनुसार ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाई, जिससे उन्हें देर हो गई और वे बहुत ही दुखी हो गई कि आज मेरा ठाकुर भूखा रह गया। ठाकुर जी जब उनकी खिचड़ी खाने आए तभी मंदिर में दोपहर के भोग का समय हो गया था। ठाकुर जी के झूठे मुंह ही मंदिर पहुंच गए। वहां पुजारियों ने देखा कि ठाकुर जी के मुंह पर खिचड़ी लगी हुई है। तब उसने पूछा। ठाकुर जी ने सारी कथा का वृतांत उन्हें बताया। जब यह बात उस साधु को पता चली तो उन्हें बहुत ही पश्चाताप हुआ और उसने कर्माबाई से क्षमा याचना करते हुए कहा कि बिना स्नान किए ही ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाकर ठाकुर जी को खिलाने को कहा। आज भी जगन्नाथपुरी के मंदिर में प्रातः काल बाल भोग में खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि यह कर्माबाई की खिचड़ी ही है। ये सबसे पौराणिक कथा है भगवान जगन्नाथ यानी आषाढ़ी बीज से जुड़ी। आषाढ़ी बीज के पावन अवसर पर आपको कुछ कार्य करने से वर्जित बताया गया है। इस दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। अगर आप व्रत रखते हैं तो किसी और से कहकर तोड़वा सकते हैं। चावल के दाने नहीं खाने चाहिए। दिन में देर तक आपको इस दिन कभी नहीं सोना चाहिए। किसी का अपमान यानी गुरु बुजुर्गों का अपमान ना करना चाहिए और आपको घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ये सारी बातों का पालन आपको करना चाहिए। ऐसा करने से आपको अनेक यज्ञों का फल इस जगन्नाथ जी की पौराणिक कथा सुनने से मिलता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखा भगवान श्री जगन्नाथ की सबसे पौराणिक कथा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय श्री जगन्नाथ।